डोंट मैस विथ माँ, स्पेशली माँ अनुपमा। कुछ यही कहने वाली है अनुपमा। जब उसके बेटे तोशु पर आफत आएगी, माँ अनुपमा ढाल बनकर खड़ी रहेगी। भले फिर उस बेटे ने कभी माँ से मुंह फेर लिया था, भले कभी बेटा हमेशा माँ को मुसीबत की जड़ मानता है, भले फिर वो बेटा माँ की इज्जत नहीं करता, लेकिन समय आने पर ये माँ ढाल बनकर खड़ी रहेगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंडे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि कृपया अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। अनुपमा, उसके नाम में ही माँ है और वो भी बिंदी के साथ। तभी तो उसके बच्चे उसका फायदा उठाते रहते हैं, उसको भला बुरा कहते रहते हैं, उसको कोसते रहते हैं। छोटी अनु ने भी वही किया। अनुपमा उसके घर आई थी तो उसको लगा कि ये कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारे घर पर आती रहती है और मेरे पापा को बहलाना फुसलाना शुरू कर देती है। तभी तो उसने अपनी माँ को गेट आउट कर दिया और बोल दिया कि श्रुति को संभालने के लिए हम हैं, श्रुति के बहाने यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अनुपमा कहाँ आना चाहती थी, लेकिन उसको तो मजबूरी में आना पड़ा। लेकिन फिर भी वो अपमानित होकर चली गई। लेकिन ये माँ ही है जो वहां से जाने के बाद भी अपनी बेटी के बारे में ही सोचती है। तभी तो वो जब बीजी से मिली तब अपना दुख व्यक्त किया। उसने बीजी के सामने खूब दुखड़ा रोया भी, लेकिन साथ में ये भी पूछा बीजी से कि मैं अपनी बेटी का जो टूटा हुआ दिल है उसको कैसे जोड़ूं। मतलब यही तो माँ की खूबी होती है कि बेटी भले इतना अपमान करती है लेकिन फिर भी वो बेटी की चिंता करती है कि उसको कैसे खुश रखूं। उसकी खुशी के लिए ही वो उसको छोड़कर गई थी और अब उसके टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ना चाहिए, इस बात के लिए वो चर्चा कर रही है, सोच रही है। तब बीजी ने सही कहा कि कुछ कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए किस्मत पर। तुम आगे बढ़ती रहो, पीछे मुड़कर ना देखो। तो अनुपमा ने भी मान लिया कि हाँ, मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है, मुझे आगे ही बढ़ना है। लेकिन ये लोग आगे कहाँ बढ़ने देते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भी नहीं बढ़ने देते। इसलिए तो वनराज भी पहुंचने वाला है और बा भी पहुंचने वाली है, तो पुराने रिश्ते एक बार फिर ताज़ा होने वाले हैं। पुरानी बातें जो शाहों से जुड़ी हुई थी वो सारी ताज़ा हो जाएगी। और वनराज तो वैसे भी अनुपमा को देखकर टीज करने वाला है, उसको चिढ़ाने वाला है, उसको गुस्सा दिलाने वाला है। और अनुपमा एक बार फिर अपना भुला हुआ डायलॉग दोबारा रिपीट करने वाली है, मैं चाहे ये करूँ वो करूँ, आपको क्या वाला। लोगों को तो खुशी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन अनुपमा के नसीब में खुशी है ही नहीं। और तो और जब ये उसका फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, उस फेस्टिवल के बीच उसके बेटे तोशु को ढूंढते हुए उसके जो गुंडे दोस्त है वो आ जाएंगे अपना पैसा मांगने के लिए। तोशु को डराएंगे, धमकाएंगे, उसको मारने की कोशिश करेंगे। तो ये भी माँ अनुपमा कैसे देख सकती है? जब माँ के सामने उसका बच्चा पिट रहा हो, उसको कोई मार रहा हो, तो माँ तो आएगी ना मदद करने के लिए। तो वो आकर गुंडों को डराएगी, धमकाएगी और बोलेगी डोंट मैस विथ माँ। मतलब एक माँ के साथ पंगा मत लेना, वरना ये माँ क्या से क्या कर सकती है इसका अंदाजा है ही नहीं। अमेरिका के इन गुंडों को कहाँ पता है कि इंडिया में अनुपमा ने क्या क्या खेल किए हैं, किन किन लोगों को पछाड़ा है और किन किन लोगों को पाठ पढ़ाया है। तो ये दो चूहे तो अरे इसको तो अनुपमा ऐसे उठा के फेंक देगी। खैर, बात मजाक की है, लेकिन हाँ, अनुपमा एक माँ के तौर पर तो अपना फर्ज बखूबी निभा रही है। लेकिन उसका नसीब, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बच्चों के मामले में थोड़ा सा पुअर रहा है। बच्चे कभी माँ की कदर नहीं करते और बच्चे कभी माँ को सुख नहीं दे पाते, इसीलिए बार बार उसका अपमान करते रहते हैं। अब देखो, उसकी छोटी बेटी यानी कि आद्या श्रुति के साथ इंडिया तो गई है, लेकिन जाने से पहले अपने बाप को दादी की तरह, जी हाँ, दादी की तरह सीख देकर गई है या फिर डरा धमका कर गई है कि देखना, मैं जा तो रही हूं लेकिन आप यहाँ कोई गड़बड़ मत करना। बिल्कुल वैसे जैसे वनराज ने पाखी को, डिम्पी को और काव्या को धमकाया कि हम अमेरिका जा रहे हैं लेकिन हमारे पीछे तुम कुछ मत करना, यहाँ कोई पंगा मत करना, कोई हिस्ट्री क्रिएट मत करना। तो वैसे ही आद्या भी अपने पापा को डरा धमका कर गई है कि ये मत भूलना कि हम तुम्हारी फैमिली है, नई फैमिली शुरू मत कर देना, पुरानी फैमिली को नया बनाकर। तो कुछ इस तरह से वो धमकी देकर गई है कि अनुपमा के करीब जाने की, पास जाने की जरूरत नहीं है, काम पर ध्यान रखना। भले काम साथ में कर रहे हो,
लेकिन अपने काम पर फोकस करना, बाकी सब बातों को तवज्जो मत देना। मतलब सोचो, क्या बेटी है। मुझे लगता है अनुज ने बेटी को गोद नहीं लिया, दादी को गोद लिया है। तभी तो इतनी जिद कर रही है, मनमानी कर रही है और अपनी बात मनवा रही है अपने पापा से। गजब है। लेकिन खैर, सीरियल की कहानी है और कहानी को जिस तरह से लिखा गया है, दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, हम देख रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, कुछ बहुत कुछ अच्छा भी लग रहा है। हाँ, लेकिन कुछ बातें हैं जो पसंद नहीं आती है। जैसे कि हम लोग चाहते थे कि अनुपमा अमेरिका जाकर इन रिश्तों की मायाजाल में ना फंसे। अनुपमा अमेरिका जाकर अपना प्रोग्रेस करे, खुद का प्रोग्रेस करे, अपना नाम कमाए, बतौर कुक या बतौर डांसर जो भी है। खैर, इस दिशा में काम शुरू तो हो चुका है। अनुपमा ने एक प्रोग्रेस किया है, रेस्टोरेंट में वो साफ सफाई से शेफ बन गई है। तो डांस क्लास भी उसके शुरू हो चुके हैं और हो सकता है कि वो वहाँ डांस क्लास भी शुरू कर दे। लेकिन ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मैंने ये भी सुना है कि मालती देवी जब वापस आएगी तब मालती देवी के लिए भी अनुपमा लड़ेगी। अब ये कैसे हो सकता है? जिस मालती देवी ने अनुपमा को अनुज से दूर करने के लिए पूरी कोशिश कर दी थी, वही मालती देवी की अनुपमा मदद करेगी? ये बात मेरे मानने में नहीं आ रही है। लेकिन अनुपमा है महान, तो वो कर भी सकती है, क्योंकि मालती देवी के जो अमेरिका वाले क्लास हैं वो उनके दूसरे शिष्य ने छीन लिए थे उनसे। तो अब अपनी एक्स सासू माँ का मान पान वापस दिलाने की वो कोशिश कर सकती है कि नहीं? क्या लगता है आपको कि क्या करेगी अनुपमा? ऐसा करेगी? और एक सवाल ये भी है कि क्या वनराज को वो साइन करके देगी जिसके लिए वनराज अमेरिका गया है? आपका जो भी जवाब है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स बहुत मज़ेदार होते हैं, अच्छे लगते हैं हमें और पढ़कर बहुत मज़ा आता है। और उम्मीद है कि आज भी आप कमेंट करेंगे। और यकीन मानिए कि मैं चाहता हूं कि आपके कमेंट वाला वीडियो भी मैं बनाऊं, बट समहाउ वो बन नहीं पा रहा है। लेकिन अब बनेगा, ज़रूर बनेगा। तो आप लोग कमेंट कीजिए और लिखिए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं और कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, सब कुछ। थैंक यू वेरी मच आज का ये वीडियो देखने के लिए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।